गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 कर रहे थे, जिसके 2-3 कंसेप्ट बताए जा चुके हैं और आज भी आपको एक नया कंसेप्ट बताएंगे। ये 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन आप कर चुके हो, जिसके अंदर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता था, तो लिखते थे वी नो x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। इसी तरह से 2 इक्वेशन वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता था, उसमें लिखा था आपने वी नो x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। लेकिन परसों जो आपने 2/2 का क्वेश्चन किया था, उसमें डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आया था। 0 के बराबर आया तो अलग तरीका बताया था, एडजॉइंट a को b के साथ मल्टीप्लाई किया था। आज भी वही क्वेश्चन उठाया 3/3 का मैंने। सबसे पहले 3 मैट्रिक्स बनाओगे आप। ये इक्वेशंस दे रखी है आपको भी, ये है 2 -1 और 3, ये 3 2 -1 4 5 और -5। बी एक मैट्रिक्स तैयार करोगे आप 5 7 9 और एक्स एक मैट्रिक्स तैयार करोगे जिन वेरिएबल्स की आपने वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाता है। 2 -1 और 3 2 -1 4 5 और -5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये वाला एलिमेंट लिखा जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाता है, सिर्फ इसी एलिमेंट के साथ +3। तो क्या होगा, इन दोनों के साथ जो साइन होगा वही आएगा। ये क्रॉस -10 +5, ये क्रॉस -15 +4, क्योंकि जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये क्रॉस 15 -8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 इंटू -5 +1 इंटू -11 +3 इंटू 7। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -10 -11 +21। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 21 -21, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया। सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। परसों 2/2 वाला किया था अपन, और 3/3 का करिए। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आता है तो एडजॉइंट ऑफ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन एडजॉइंट ए से पहले निकालने से पहले अपने को माइनस निकालने पड़ते हैं, कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, जो मैंने आपको सिखा रखे हैं। ये इस क्वेश्चन के माइनस हो गए, कोफैक्टर हो गए। कैसे निकालते थे बता देता हूं। ये इस एलिमेंट का माइनस निकालने के लिए ये क्रॉस ये क्या आ जाएगा, -10 +5 आ जाएगा। सब कुछ पता है। मान लो इसका 3/1 का निकालना है, ये क्रॉस 1 -6, ये आ जाएगा 1 -6 इक्वल क्या आ जाएगा -5। ऐसा मैंने आपको सिखा रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। कोफैक्टर के लिए A11 -1 की पावर इन दोनों का सम आता है, इनटू में क्या जाता है माइनस आ जाता है। ये माइनस निकाल रखे हैं, कोफैक्टर निकाल रखे हैं। और एक बात और भी बताई थी, पावर इवन हो तो ये नो चेंज होता है, ओड हो तो चेंज हो जाएगा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? जो कोफैक्टर निकाले अपने -5 11 और 7, 10 -22 और -14, -5 और 11, तो ये 7। इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज, -5 11 7, 10 -22 -14, -5 11 और 7। रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ये क्या गया एडजॉइंट। जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो ए इनवर्स तो अपन निकाल ही नहीं सकते, तो कहां तक पहुंच जाओ होता है एडजॉइंट ऑफ ए तक, क्योंकि अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ये एक बार 3 इक्वेशन साइड में
चलो कोई, एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी निकाली आपने? ये है -5 10 -5 11 -22 11 -22 11 7 -7 -14 और 7। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़े? बी के साथ। 5 7 9। दोबारा सुनेंगे बात मेरी। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाता है, उसके बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे। अगर 0 0 आता है तो वो एडजॉइंट ओ को बी के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यहां पर परसों वाली बात रिपीट करेंगे आप, एडजॉइंट ओ से। लेकिन परसों क्या था? 2/2 का क्वेश्चन था, 3/3 का क्वेश्चन है। ये रो है, ये कॉलम है। मल्टीप्लाई करोगे -25, ये आ जाएगा +70, तो ये आ जाएगा -45। सेकंड रो उठाएंगे, ये आएगा 55, ये आएगा -154 +99। ये थर्ड रो, ये आ जाएगा 35 -98 +63। एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ये आएगा 70 -70, ये आएगा 154 -154, ये आएगा 98 -98। तो ये किसके बराबर आ गया? 0 0 0 के। यहां पर एक बात बता देता हूं आपको मैं, या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 0 0 आएगा या 0 0 नहीं आएगा। इनकी जीरो मैट्रिक्स आएगी या नहीं आएगी? जीरो मैट्रिक्स नहीं आती तो लिखोगे द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने वो क्वेश्चन अपने आप कर लेना है। मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन है, वो निशान लगवा दूंगा आपको। इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया कि जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो जीरो मैट्रिक्स आए। नहीं आता तो आगे करने की जरूरत नहीं है आपको। जीरो मैट्रिक्स आता है तो कैसे करना है ये पता लग जाएगा आपको। जीरो मैट्रिक्स आ गया तो इसके बाद लिखा जाता है कि द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज मैनी सॉल्यूशन। यहां लिखोगे द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कौन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कौन से मैनी सॉल्यूशन होंगे? आगे करना कैसे है? ऐसे करोगे, 3 इक्वेशन दे रखी हैं। परसों जो अपन ने क्वेश्चन किया तो उसमें 2 इक्वेशन दे रखी थी। उसमें y को k की इक्वलेट किया था, यहाँ पर z को k की इक्वलेट कर लेते हैं। तो पहले 2 इक्वेशन को उठाओगे, उसमें पहली एक इक्वेशन को उठाया था, इसमें 2 को उठा लेते हैं। एक छोड़ देनी एक बार। 2x - k 1y इज इक्वल टू 5 प्लस का 3z उधर जाके माइनस का 3z हो जाएगा, यानी कि z की जगह k पुट करेंगे। इसी तरह से 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 7 है, इज इक्वल टू 7 माइनस का 1z है, उधर जाके प्लस का 1z हो जाएगा, कि 1k हो जाएगा। अपन x और y की वैल्यू निकालनी है तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं आप। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 1k। आप क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 के साथ।
यहां पर आपने y वाले y के साथ लगे हुए कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश की, यहां पर x के साथ 3 के साथ, और यहां करोगे 2 के साथ। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, 2 के साथ करना 4x माइनस के 2y, 10 माइनस का 6k, 3x प्लस 2y, 7 प्लस 1k, ये कैंसर। 7x इज इक्वल टू 17 माइनस 5k, 17 माइनस 5k बाय 7, ये अपनी x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से 6x माइनस के 3y, 15 माइनस 9k, 2 के साथ करोगे 6x प्लस 4y, 14 प्लस में 2k, माइनस 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 अंडरलाइन कैंसल, माइनस के 7y, ये आ जाएगा 1 माइनस 11k। तो माइनस को उधर लेके जा सकते हो आप, ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस के 11 की हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 11 के माइनस 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 के माइनस का 1 बाय 7। ये y की वैल्यू आ गई, ये x की थी, उस z को अपने k माना था। तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि क्वेश्चन हमारा ठीक है कि नहीं है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन को अपने अभी तक यूज भी नहीं किया। उसके अंदर x y z की वैल्यू पुट करेंगे तो दे के रखा है आपको भी 4x प्लस के 5y माइनस के 5z इज इक्वल टू क्या है 9। 4/1 ब्रैकेट ओपन, 17 माइनस 5k बाय 7 ब्रैकेट क्लोज, 5/1। y की वैल्यू कितनी है 11k माइनस 1 बाय 7 माइनस 5/1, और z की वैल्यू कितनी है k/1 इज इक्वल टू 9/1। हाँ जी, 68 माइनस 20k बाय 7 प्लस 55k माइनस 5 बाय 7 माइनस 5k बाय 1 इज इक्वल टू 9/1। 7 इसका एलसीएम ले लेते हैं, इज इक्वल टू 9/1 चल रहा है। 68 माइनस 20k प्लस 55k माइनस 5 माइनस 35k, तो ये करेंगे एडजस्ट। माइनस के 20k माइनस के 35k माइनस के 50k से प्लस का 50k कर जाएगा। 68 माइनस 5 63/7 इज इक्वल टू 9/1। डिवाइड करेंगे 9 इज इक्वल टू 9, विच चीज क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू ये, और z इज इक्वल टू ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 0 0 वाले आप सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा, तो लिखोगे द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज ए नो सॉल्यूशन। इतना लिख के क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। ये क्वेश्चन आपने सभी ट्राई कर लेंगे। ओके, थैंक यू।